हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एमएम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 47। अभिनव जी और हर्षवर्धन जी माही की तारीफ करते हैं तो तन्मयी को अभी तक पता नहीं था कि रुद्र और माही की शादी हो गई है। इसीलिए तन्मयी कौन बहू है और किसकी शादी हुई है किसके साथ, तो अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है कि अपनी बॉस की शादी मिस्टर रंधावा से हुई है। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? इतना बोलकर अंजलि अपनी आंखें रोल कर देती हैं। अंजलि को ऐसी हरकत करते हुए देखकर माही उसके सर पर चपेट मारती है और कहती है कि चुप हो जा, डरा मत उसको। तन्मयी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि क्यों की, कैसे की, कब की, और रुद्रा भाई ने शादी कर ली तो ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं किया कि उन्होंने शादी की है। माही मुस्कुराती है और कहती है कि सारी डिटेल्स बाद में ले लेना और अनाउंस इसीलिए नहीं की क्योंकि मैंने मना किया था। पहले बैठो और काम पे लगो, बाद में गॉसिप करना। माही की बातें सुनकर तन्मयी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो काम करे और उसको जानने में दिलचस्पी थी कि उन दोनों की शादी कैसे हुई। वो फिर भी अपना मन मार के वहीं पर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। माही प्रेमजीत जी से कहती हैं कि आपको ज़मीन देने की ज़रूरत नहीं है। और तन्मयी और अंजलि, तन्मयी आप है ना अमन खन्ना के साथ मीटिंग अरेंज करो और अंजलि आप अमन खन्ना की डिटेल्स निकालो। माही की बात सुनकर दोनों ही अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। और अगर तुम्हें ऐसा ही हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ अमन खन्ना से बात करने के लिए आ सकता हूँ? पापा आप टेंशन मत लो, हम लोग संभाल लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। ठीक है? ठीक है, और कुछ सादा काम नहीं है और तुम दोनों अपने काम पे लगो और मेरी 2 फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। माही खड़ी होती हैं और घर के सभी लोगों को थैंक यू बोलती हैं और फिर प्रीता जी से कहती हैं मेरी 2 मीटिंग से शायद खाना खाने में लेट हो जाएगा तो आप सबको खिला देना, मेरा वेट मत करना। इतना बोलकर माही अपने कमरे में चली जाती हैं। बाकी घर के सभी लोग भी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। प्रेमजीत जी अपने कमरे में आते हैं और प्रीता जी से कहते हैं कि क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? क्योंकि जब प्रेमजीत जी कमरे में आते हैं तो प्रीता जी का ध्यान बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं होता और वो कुछ सोचने में लगी हुई थी। उनकी बात पर प्रीता जी होश में आती हैं और कहती हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही सोच रहे हैं कि रुद्र तो 3-4 दिन के बाद चला जाएगा, फिर माही बेटा का क्या होगा? कुछ समझा नहीं मैं, प्रेमजीत जी ने कहा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि रुद्र 5 दिन के लिए यहाँ पर है और दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं हैं। उसमें भी अगर रुद्र क्रिकेट के लिए चला जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानेंगे और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी? आप सही तो कह रही हो, पर प्रेमजीत जी अपनी बात आगे कहते हुए प्रीता जी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि आप टेंशन मत लो। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ बनेंगे और दोनों ही एक दूसरे का रिश्ता आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि माही जितनी मजाकिया और ड्रामा क्वीन है उतनी ही सामने समझदार और इमोशनल लड़की है। उसको अच्छे से पता है कि रिश्ते कैसे निभाने हैं। पर मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रीता जी ने कहा, पर हमें ऐसा लगता है कि रुद्र जितना गुस्सैल है, माही भी अपने काम के लिए इतनी ही पैशनेट और अग्रेसिव है। आपने देखा नहीं वो कैसे सबको ऑर्डर्स दे रही थी और जब बात उसके काम की होती है तो वो कभी किसी की नहीं सुनेगी। अच्छा, आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी बहू गुस्सेल है या ड्रामा क्वीन है,
पर आपको इससे प्रॉब्लम है कि दोनों एक जैसे हैं, तो फिर दोनों की बनेगी कैसे? प्रेमजीत जी ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल, प्रीता जी ने जवाब देते हुए कहा। प्रीता जी की बात सुनकर प्रेमजीत जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देखिए, अभी तो दोनों की शादी हो गई है और दोनों ही एक जैसे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी और दोनों ही एक दूसरे के गुस्से को कंट्रोल करेंगे। आपने आज देखा नहीं, सुबह आपकी बहू गुस्सा थी तो आपका बेटा कैसे उसको मना के आया है। वरना आज तक ऐसा कभी हुआ है कि कोई गुस्से में उठ के गया हो और रुद्र ने उसको मनाया हो या समझाया हो किसी बात पर। आप सही तो कह रहे हो, पर प्रीता जी ने इतना ही कहा था कि प्रेमजीत जी उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, दोनों झगड़ा करेंगे तो झगड़ा कर लेंगे और दोनों जब समझदारी दिखानी होगी तब समझदारी दिखाएंगे, पर हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। इतना भरोसा मुझे अपने बेटे पर तो नहीं है, पर बहू पर मैंने आज देख लिया है। वो आपने कैसे देखा? प्रीता जी ने पूछा। वो हम बाद में बताएंगे, प्रेमजीत जी ने कहा। और दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर ऐसे ही खड़े रहते हैं और थोड़ी देर बात करते हैं। वही दूसरी तरफ रुद्र अपने प्रैक्टिस ग्राउंड पर पहुंच गया था और वो अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। 2-3 घंटे की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस के बाद वो थक हार के वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और कहता है कि रुद्र भाई, बहुत ही अच्छा खेलते हो आप, क्या मुझे आपका एक ऑटोग्राफ मिलेगा? रुद्र हर बार अपना जो ऑटोग्राफ देता है उससे थोड़ा अलग ऑटोग्राफ देता है और उसमें आर के मिक्स के साथ वो लास्ट में एक एम भी बनाता है और उसको स्माइली से कवर कर देता है, जिसे लगे कि कोई स्माइली वाला कार्टून बनाया है। पर उसने अपने ऑटोग्राफ में माही का इनिशियल ऐड किया था। ऑटोग्राफ देखकर वो लड़का भी मुस्कुरा देता है और रुद्र भी खुश हो जाता है और वो फिर से अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। थोड़ी ही देर में प्रैक्टिस खत्म करने के बाद वो घर की तरफ निकल जाता है।